बे औलादी बहुत ही दर्दनाक रोग है जो मियाँ और बीवी को अंदर ही अंदर खा जाता है। उन्हें मुआशरे में बहुत सी मुश्किलात होती हैं और तानाजानी का भी सामना करना पड़ता है। इन मसाइल और इनके हल के लिए आइए जानते हैं हकीम सैयद ज़हूर अहमद बुखारी शाह साहब से। अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब। वालेकुम सलाम। हकीम साहब, ऐसे मियाँ बीवी, ऐसे शादीशुदा जोड़े जिनको काफी अरसा हो चुका होता है शादी किए हुए, लेकिन उनके पास औलाद जैसी नेमत नहीं होती, वो औलाद की नेमत से महरूम होते हैं, इसकी क्या वजह है? देखें जी, इसकी 2 से 3 मेन वजूहात हैं। अगर मर्द में प्रॉब्लम हो तो इसके सीमन मादे में मसला होता है। वो मसला ये होता है कि जरासीम या तो कम होते हैं या बिल्कुल ही नहीं होते, या उनकी पस सेल्स बहुत ज़्यादा होती है। और नंबर 4, अगर जरासीम पूरे भी होते हैं तो उनकी आगे चलने की जो ताकत है, जिसे हम इम्यूनिटी सिस्टम कहते हैं या कि मोटिलिटी कहते हैं, वो बहुत कम होती है। मतलब जब शोहर डिस्चार्ज होता है तो वो जो स्पर्म है वो सफ़र करता है, सफ़र के दौरान ही उसकी ताकत ख़त्म हो जाती है और वो लूज हो जाता है, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं होती। सेकंड, अगर बेगम में मसला आ रहा हो तो वो ये होता है, या तो पानी की थैलियाँ या कि सिस्ट किसी भी तरह की रहम के अंदर बन सकती हैं। वो लड़कियाँ जिनकी मेंसेस प्रॉब्लम हो, जिनको मेंसेस अपने सर्कल से हट के आए, या कि ज़्यादा बार आ जाए या कि कम बार आ जाए, तो उनको भी जल्दी प्रेगनेंसी नहीं होती। ये 2 फॉल्ट हैं, मियाँ का फॉल्ट है जरासीम का, और औरत का फॉल्ट है रिसोली या कि मेंसेस सर्कल का। ये 2 ही फॉल्ट हैं। तो हकीम साहब, आपकी डिस्क्रिप्शन में से ही एक सवाल मुझे ज़हन में आया है। कुछ लोग शोहर की बजाय बीवी को ज्यादा कसूरवार ठहराते हैं कि ये औलाद पैदा नहीं कर सकती, और शोहर को सजेशन देते हैं कि आप नई शादी कर लें। तो हकीम साहब, हमारे नाज़रीन भी जानना चाहेंगे कि ये जो फॉल्ट है, इसकी परसेंटेज ज्यादा बीवी में पाई जाती है या शोहर में पाई जाती है? जी, ज़्यादा जो खराबी है 75% मर्द हजरात में होती है और 25% औरतों में होती है। हकीम साहब, जरासीम कम या डेड क्यों हो जाते हैं, इसकी बुनियादी वजह क्या है? इसकी बुनियादी वजह होती है मिजाज की खराबी। कुछ लोगों का मिजाज तजाबित वाला होता है। तजाबित में पस सेल ज़्यादा बनते हैं। पस सेल जो होते हैं वो हमारे सेहतमंद जरासीम, जिन जरासीमों से प्रेगनेंसी होनी होती है, पस सेल्स उन जरासीमों को ज़ख्मी कर देता है, उनको मफलूज कर देता है या उनको ख़त्म कर देता है, जिसकी वजह से जरासीम कम हो जाते हैं, उनकी मोटिलिटी कम हो जाती है, उनकी काम करने की जो ताकत है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं हो पाती। जरासीम कम होने का मेन मसला जो होता है वो पस सेल्स होते हैं। जब उनको कंट्रोल कर लिया जाता है तो फिर इलाज मुमकिन हो जाता है। शाह साहब, जो हमारे नाजरीन ये वीडियो देख रहे हैं और बहुत ही परेशानी का शिकार रहते हैं, नाउमीदी और मायूसी का शिकार रहते हैं और इस मसले का हल चाहते हैं, आप उनके लिए कौन सा डाइट प्लान तजवीज़ करेंगे? देखिए, क्योंकि ये गर्मी और खुशी का मर्ज होता है, गर्मी खुश्की में ये मर्ज ज़्यादा बढ़ जाता है जी। तो इसमें पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना चाहिए। दूसरी, अपनी डाइट की तरफ तवज्जो देनी चाहिए, जिसमें अच्छी से अच्छी डाइट खानी चाहिए। उसमें तमाम फ्रूट्स हैं। अगर आप नट्स, खुश्क मेवाजात को खाना पसंद करते हैं तो वो वैसे ना खाएं, खुश्क लेकर वैसे ना खाएं। उनके खाने का तरीका ये है, और फ़ायदा ज़्यादा लेने का तरीका ये है कि रात को पानी के अंदर भिगो कर रख दें, सुबह जब उठें पानी वगैरह मतलब कुली वगैरह करके आप वो नट्स खाएं, अच्छी तरह से चबा चबा कर खाएं। उसके बाद पानी वगैरह पीना चाहते हैं तो पी लें। इसके अलावा फ्रेश जो फ्रूट्स मिलते हैं, फल मिलते हैं, इनमें आपके लिए जो सबसे ज़्यादा अच्छा है वो है अनार, अंगूर, जापानी फल, सेब, खजूर और आम। ये बहुत अच्छे फल हैं, ये आप कसरत के साथ खाया करें। सब्जियों की बात कर लें, सब्जियों में आप भिंडी तोरी, अरबी, दाल माश, कद्दू, टिंडे, कद्दू के अंदर गोश्त इस्तेमाल कर ले तो ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसके अलावा अंडों का आमलेट है जो, इसके बारे में अली अलैहिस्सलाम का फरमान है कि अंडों का आमलेट खाएं, ये जरासीम को ताकत देता है, जरासीम को बढ़ाने का बेहतरीन ज़रिया है। तो अंडों का आमलेट आप खाया करें। इसके अलावा पाए खाया करें, गोश्त खाया करें। गोश्त हर तरह का आपके लिए फ़ायदेमंद है। जिस तरह आपके जरासीम जो हैं वो कुछ बेहतर हो सकते हैं, लेकिन मुकम्मल इलाज ज़रूरी है। हकीम साहब, उन बे औलाद जोड़ों के लिए जिनकी शदीद ख्वाहिश है कि उनकी भी खाली झोली
औलाद की नेमत से भर जाए, आप क्या इलाज तजवीज़ करेंगे? देखिए, इसमें इलाज में देखा जाता है मोर्टेलिटी का मसला है या मॉर्फोलॉजी का मसला है या जरासीम वैसे कम है या के पास सेल ज़्यादा है। ये जब हम रिपोर्ट देखते हैं तशख़ीस हो जाता है, तशख़ीस के बाद कंफर्म होता है कि पेशेंट को किस चीज़ की ज़रूरत है। तो कहने का मकसद ये है कि इलाज में क्योंकि फ़ाल्ट काफ़ी होते हैं, तो प्रॉपर मर्ज़ है तो प्रॉपर मर्ज़ को प्रॉपर इलाज ही चाहिए। अगर आप भी बे औलादी के मर्ज़ का शिकार हैं या किसी किस्म का तिबी मशवरा चाहते हैं तो हमारे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर्स पर रब्ता कीजिए। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए। आपकी अच्छी सेहत के लिए दुआ गो हैं। अल्लाह हाफिज़।